गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि एक पाश्चात्य परंपरा है। हमारे यहाँ भारतीय समाज में पूर्व में इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया जाता। अब तक हमने देखा कि यशोधर का पुत्र जब से कमाने लगा तब से हर बात में अपने पिता को अपने पैसे का रोब दिखाने लगा और मनमानी करने लगा। पिता को ये सब बातें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती थी। पिता से बिना पूछे ही उसने सिल्वर वेडिंग की पार्टी का आयोजन भी कर लिया। उसके घर पर अधिकारी वर्ग, अफसर लोग आए हुए थे। ये देखकर यशोधर बाबू आश्चर्यचकित होते हैं और झिझकते हुए अपने घर में पहुंचते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन पुत्र के द्वारा उनको वहाँ भी अपमानित कर दिया जाता है। केक कटने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है और एक दूसरे को खाने की बात कही जाती है। तब यशोधर बाबू केक खाने से मना कर देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अभी संध्या नहीं की है। तब पुत्र झुंझला कर उनको कहता है कि पहले आप जाकर संध्या कर लीजिए। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब बात करते हैं पेज नंबर 17 कि नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। कहने का अभिप्राय ये है कि यशोधर बाबू परंपराओं में बंधे भी रहना चाहते हैं और आधुनिकता का भी दिखावा करना चाहते हैं, क्योंकि वो झिझक रहे हैं उन सबके साथ खाने में या उन सबके साथ में बैठकर वो खाना नहीं खाना चाहते। इसलिए उन्होंने क्या किया, यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई। इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे कि जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सबको खाना खाने के लिए पहले ही बोल दिया था, इसलिए वो तसल्ली से संध्या कर रहे हैं। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें कौन दिखाई दे रहा था? किशनदा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि किशनदा ही उनके आदर्श पुरुष थे, जिनके आदर्शों पर, जिनकी जीवन शैली पर वो चलना पसंद करता था। इसलिए उसका ध्यान किस पर केंद्रित हो गया? एक नीले बिंदु पर न होकर के किशनदा पर केंद्रित हो गया। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। अर्थात कहने का मतलब है उन्हें क्या हुआ किसी को पता नहीं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन यानी सभी लोग इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। मतलब किसी को कुछ न कुछ तो होता ही है जिससे उनकी मृत्यु होती है। चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। कहने का मतलब है कि आता है इस संसार में तब भी मानव अकेला होता है और जाता है तब भी अकेला होता है। उसका कोई साथ नहीं देता, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस भी करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह से समझ सकने के लिए। उनका विरोध क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने उसका पालन पोषण करके उसको नौकरी पर लगवाया और उसके आदर्श पुरुष वही थे। तो आदर्श पुरुषों का अपमान नहीं किया जाता, उनसे जिद बहस नहीं की जाती। हर रविवार किशनदा शाम को
ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वो चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता था कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि वो आज भी परिवार की जो स्थितियां हैं उनके बारे में किशनदा से विचार विमर्श करना चाहते हैं और उसी के आधार पर परिवार की स्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं, परंतु जब ये किशनदा से इस संबंध में बात करते हैं तो इनके मन में ही उत्तर चल रहे हैं। किशनदा तो वही अकेलेपन का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कैसी बीवी कहाँ के बच्चे ये सब माया ठहरी। ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली ने उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा कि मेहमान गए। तो पत्नी ने बताया कुछ गए हैं और कुछ बाकी हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वो उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठते थे। अब ऐसी स्थिति देख करके देखिए परिवार में फिर उनका अपमान होता है। उनकी बेटी इस चीज़ के ऊपर चिल्लाती है और वास्तविकता यही है, संस्कार यही कहते हैं कि ऐसी अवस्था में मेहमानों के सामने नहीं जाना चाहिए। तो कुछ आदतें थी जो यशोधर बाबू की गलत थी। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। कहने का मतलब कि अब केवल मैं गमछे में रह सकता हूँ, क्योंकि और मेहमानों के सामने वो गमछे में नहीं रहना चाहते। रिश्तेदारों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी बेटी झल्लाती है, चिल्लाती है कि लोग चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा यू आर द लिमिट। मतलब आप देखो अपने पिता को लिमिट में रहने की बात एक पुत्री कहती है। तब यशोधर बाबू अपनी बेटी की बातों का प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं कि बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। सज आएगी यानी अच्छा लगेगा वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं यानी अच्छा नहीं लगता। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी तो वो पूछते हैं ये कौन भूले जा रहा है। तो भूषण बोला आपके लिए प्रेजेंट हैं, खोलिए ना। तो अब वो इस सब चीज़ से दूर रहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। कहकर वो शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला तो इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा तो फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पुत्र ने क्या किया, पिता के लिए ऊनी गाउन लेकर के आ गया, लेकिन उससे ये नहीं कहा कि मैं स्वयं दूध लेने चला जाऊंगा। ये बात भी यशोधर बाबू को कचोड़ती है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। वो नमी किस कारण थी कि बेटे ने उन्हीं गाउन तो ला करके दे दिया परंतु दूध लाने के लिए हाँ नहीं की। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात
चुप गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करे, वो ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। इस प्रकार से लेखक ने देखिए परंपराओं का विरोध, विचारधाराओं का विरोध, परंपराओं को स्वीकार करना और नई पीढ़ी के द्वारा पुरानी पीढ़ी का अपमान करना, पत्नी का आधुनिक बनना, इस प्रकार से विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से ऐसे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के ऊपर व्यंग्य किया है जिसके कारण पारिवारिक रिश्ते सिमटते जा रहे हैं या उनमें टकराव और टकराहट और वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा होती जा रही है। धन्यवाद।